चाहूँगा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु का इरशाद गिरामी है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है, तुम्हारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है। अब जैसा कि आपने फरमाया कि भाई हम इश्क के दावे तो बड़े करते हैं पर सीरत रसूल पे हम अमल नहीं करते। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है हमें सीरत रसूल के अबवाब पढ़ते हुए, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ लेते हैं और यहाँ तक के साहिब इल्म लोगों को हमने देखा कि वो सीरत रसूल का बाब पढ़ के उस पर अमल नहीं बजा लाते। हमारे दावे तो बहुत हैं कि हम जो है वो अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हैं, हमारा कुंबा कबीला सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार है, पर एक जो नफ्स है हम उसे नहीं मार सकते। एक हमारा जो अंदर का नफ्स है वो ही हमें अपनी मैं मारने के लिए जो है वो इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल यासीन भाई मलिक साहब, अर्ज़ ये है कि इंसान का कद बड़ा हो जाने से उसका किरदार बड़ा नहीं होता। ठीक है, किरदार हमेशा तब बड़ा होता है कि जब इंसान का दिल बड़ा हो। तो इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इंसान बहुत पैदा फरमाया, पर अल्लाह ने दिल भी सबको दिए, लेकिन जिस कदर अल्लाह ने कल्बे सलीम आका करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, ऐसा कल्बे सलीम कायनात में किसी को मिला ही नहीं। आपका दिल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, हुजूर फरमाते हैं कि उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मलिक साहब, हमारे पास अगर कोई किसी और कौम कबीले से कोई बंदा आ जाए ना तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे कौम कबीले से नहीं है, हमारे इलाके से नहीं है, ये रंग नस्ल और फिर ये ज़ात पात, ये चीज़ें सारी, इससे तो कुरान ने मना किया है। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया कि मैं सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा गया हूँ। उसमें कोई गैर मुस्लिम हो, कोई अपना हो, कोई बेगाना हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई आला घराने से हो, कोई नीच घराने से हो, फरमाया जो भी अल्लाह ने इस कायनात में पैदा किया ना, हर शय के लिए मैं नबी बना के भेजा गया हूँ। और जिस कदर आप सबके नबी हैं उसी तरह आपने सबके साथ किरदार निभा के भी बताया। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत और किरदार की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मक्के के जो कुफ़ार थे, जो कुरैश मक्का थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहने पर मजबूर हो गए थे। सादिक कहते हैं सच्चे को, अमीन कहते हैं अमानतदार को। क्या आज हम अपने मुआशरे में देखें ना, क्या आज हम सच्चे हैं? सीरत रसूल की बात तो करते हैं, कहने पे मजबूर हुए तो क्या हम सके भाई के लिए कसम खा सकते हैं कि वो सच्चा नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। वो हम सीरत रसूल का हवाला तो देते हैं, पर सरकार को सादिक किसने कहा? अपनों ने बाद में कहा, बेगानों ने पहले कहा। अबू जहल ने कहा था कि रुक जाओ, मैं बाकी तो कुछ नहीं कहता पर मैं कसम उठाता हूँ कि मोहम्मद सच्चा है, सच्चे हैं और अमानतदार। आज हम मुसलमानों के यहाँ गौर करें, दूसरे लोग, मैं पिछले साल माह रमज़ान मुबारक मेरा यूके में था, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, पर सारी चीजें उनकी जो होनी चाहिए थे मुसलमानों में वो उनमें पाई जा रही ईमानदार, वो सच्चे, वो कानून की पासदारी करने वाले वो। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि हम एक जगह पे वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था मुसलमानों के लिए सेल है। माह रमज़ान की वजह से ये मतलब 50% ऑफ, खजूरें, जी खजूरें, दीगर अशिया। और मैंने वहाँ पे आधा घंटा गुजारा या 20-25 मिनट वहाँ पे मॉल में हमने गुजारे, उस तरफ हमने गैर मुस्लिम को जाते हुए